कांग्रेस शासन से भी ज़्यादा भ्रष्टाचार बीजेपी के शासन में है। बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता है। पार्लियामेंट में जो लोग हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स या पार्लियामेंटेरियंस या लेजिस्लेचर में, विधानसभा में या मुख्यमंत्री वगैरह वगैरह, ये सब पूंजीपतियों के क्लर्क हैं। भारत को भारत रहने दीजिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सर्व राज्य को महाराष्ट्र से अलग एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाए। कानून बन गया और शायद ही कोई अपराध हो जिसके खिलाफ कानून नहीं है, लेकिन न उससे हत्या रुकी है, न चोरी रुकी, न पॉकेटमारी रुकी, न भ्रष्टाचार रुका है। तो दावा करना और व्यवहार में वो चीज़ का फलित होना, ये दोनों दो चीज़ें हैं। अगर व्यवहार में फलित नहीं हो रही है तो दावा करने कोई भी कुछ भी दावा कर सकता है। तो जब तक हम देखते हैं कि लोगों की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ती है, मतलब कि एक जिसको आज गरीब आदमी कहा जाता है, क्यों गरीब कहा जाएगा उसको? क्यों अभावग्रस्त रहेगा वो? किस चीज़ की कमी है यहाँ पर? किसी, मान लीजिए जितनी भी मौलिक संपत्ति है, चाहे वो हवा हो, पानी हो, आकाश हो, खनिज पदार्थ हो, मनुष्य ने नहीं बनाई है। इसलिए जिसने बनाया है उससे सबके लिए बनाया है, खास लोगों के लिए नहीं बनाया है। लेकिन अभी ये कुछ लोगों में सिमट के रह गई है सारी संपदा। तो इसको कैसे एक सबको आर्थिक न्याय दिया जाए, ये एक अहम मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं इसको ख़त्म कर रही है या बढ़ा रही है? ये निश्चित रूप से बढ़ा रही है, क्योंकि जो इसमें उसको कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। जो हो सकता है जिनके बल पर ये टिकी हुई है, वो पूंजीपति लोग इसको पसंद नहीं करें, क्योंकि अभी पूंजीपतियों का राज है। हम कहते हैं लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र नहीं है, ये पूंजीवाद तंत्र है। अब पूंजीपति लोग पूंजी देकर पीछे से शासन करते हैं, सामने नहीं आते हैं। सामने तो रहेंगे ये सारे पार्लियामेंट वाले लोग, असेंबली वाले लोग। तो इसमें ये जो पार्लियामेंट में जो लोग हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स या पार्लियामेंटेरियंस या लेजिस्लेचर में, विधानसभा में या मुख्यमंत्री वगैरह वगैरह, ये सब पूंजीपतियों के क्लर्क हैं। और इसीलिए कोई भी कानून जनता के हित की जो होती है वो जनता तक नहीं पहुंचती है। सारे तो जनता हित में पहुंच रहे हैं, कह रहे हैं डिजिटल इंडिया बना दिया है, सारे अब डायरेक्ट जनता से तक पहुंच रहे हैं, अब बिचौलिए ख़त्म कर दिए हैं। अब बिचौलिए एक रूप में नहीं है, किसी और रूप में है। अब अनाज जा रहा है मंडी में और कोई खरीद नहीं रहा है, और जो खरीदने के लिए आता है कहता है भाई इतना दाम में दो तो लेंगे, नहीं दोगे तो नहीं लेंगे। उसके पास इतना धन नहीं है कि कोई कोल्ड स्टोरेज में रखे और जब सही दाम मिले तो उसको बेचे। तो इसीलिए बिचौलिए कानून में ख़त्म हो गए हैं, व्यवहार में नहीं ख़त्म हुए। व्यवहार में हर जगह लोगों का, मैं काफ़ी जगह गया हूँ, जाता रहता हूँ, लोगों का है कि कांग्रेस शासन से भी ज़्यादा भ्रष्टाचार बीजेपी के शासन में है। बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता है। अब यह है कि आज के समय में जो वर्तमान व्यवस्था है, इसमें आपको सब कुछ करने की आज़ादी है। आप कुछ भी गलत कीजिए, कुछ भी आप अपने स्वार्थ के लिए कीजिए जो कानून के खिलाफ हो, पूरी आज़ादी है। बस कानून की पकड़ में मत आइए, कानून की पकड़ में मत आइए। इसके लिए सीए रखा गया है, अकाउंटेंट रखा गया है, इसके लिए सेल टैक्स वाले को भाई घूस देना है, इनकम टैक्स वाले को घूस देना है, जिसलिए हमारी हेरा फेरी नहीं पकड़ी जाए। पकड़ी जा तो रही है, क्या सीबीआई छापे लग रहे हैं, ईडी छापे लग रहे हैं, अभी बीबीसी पे लगा है। अब सीबीआई गलती कर रहा है उसको सज़ा मिल रही है। सीबीआई ने एक बहुत मशहूर केस लिया अपने हाथ में, जिस पर काफ़ी मीडिया ने भी उछाला था, 2G स्पेक्ट्रम का, जिसमें राजा कनी मझी, ये सब बड़े बड़े लोग भी जो जिसमें लिप्त पाए गए थे, और लोग जेल में भी रहे 5 साल कुछ समय तक, और सारे निर्दोष साबित हो गए, सभी निर्दोष साबित हो गए। और सीबीआई का केस, इतनी मोटी चार्जशीट, और उसमें विनोद राय जो कैग के हेड थे, उन्होंने सारा घोटाला को पर्दाफाश किया। अब विनोद राय को तो बना दिया, कुछ अच्छा ब्यूरोक्रेट बन गए, और किरण बेदी भी जो बड़ा हल्ला कर रही थी उनको राज्यपाल बना दिया। अरविंद केजरीवाल भी खूब
उस वक्त अन्ना हजारे के आंदोलन इंडिया अगेंस्ट करप्शन में उछला तो मुख्यमंत्री बन गया। और अन्ना हजारे वो कहते हैं कि हमने प्रयास किया है, जनता के लिए लड़े हैं, सड़कों पे बैठे हैं हम, इसलिए जनता ने हमें प्यार दिया है। अन्ना हजारे साफ सुथरे आदमी हैं, लेकिन आज राजनीति जितने एक कुटिल दौर से गुजर रही है, इस कुटिल दौर में राजनीति से सामना करना, इसका मुकाबला करना, इसके लिए बहुत तेज तर्रार नैतिकवान व्यक्तित्व की ज़रूरत है। नैतिकवान हो, उन्हीं की तरह नीतिवादी हो, कोई अपना स्वार्थ नहीं हो, लेकिन वो दूसरे के षड्यंत्र को समझने में सक्षम भी हो, षड्यंत्र को भेद कर सके। जैसे श्री कृष्ण कांटा से कांटा निकाले, वैसे कांटा से कांटा निकालने वाली सामर्थ्य व्यक्ति टिक सकता है। नहीं तो जयप्रकाश का आंदोलन फेल कर गया। अन्ना चाहे आज जितना भी कहते रहें, अब लाखों की भीड़ नहीं इकट्ठे कर सकते हैं। उनका वो कहिए कि करिश्मा ख़त्म हो गया, रामदेव का करिश्मा ख़त्म हो गया। भले व्यापारी बन गए, बिजनेसमैन अच्छे बन गए और करोड़पति अरबपति हो गए, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं मिटा सके, काला धन नहीं ला सके। इसीलिए मेरा ये कहना है कि जो प्रचार तंत्र है, प्रचार तंत्र के द्वारा आप दावे कर सकते हैं, अपनी छवि उज्जवल कर सकते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं कर सकते। काला धन आ तो गया था, बीजेपी कह रही है जब नोटबंदी करी थी तो काला धन लाने के लिए तो वापस की थी। अब देखिए, नोटबंदी पर, जीएसटी पर बहुत सी बातें कही जा चुकी हैं। मुझे कोई विशेष कहने को नहीं है, लेकिन काला धन बहुत तरीके से मौजूद है और कम से कम विदेशों से तो काला धन नहीं ही आया, और यहाँ पर भी जो आया वो इस तरह से आया जिससे कि जिनको छिपाना था पहले छिपा लिए, या वाइट करना था वाइट कर लिए, जो बचाना था बचा लिए। और इसमें बेचारे हमारे आप ऐसे लोग जो है सो ज़्यादा दिक्कत में रहे। बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगीं और मैंने भी इन चीज़ों को अनुभव किया है। तो मुख्य चीज़ है कि ये काले धन की एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, और ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक ये पूंजीवादी संस्कृति का बोलबाला रहेगा। तो ये आज की राजनीति का यही स्वरूप है कि फूट करो और राज करो, फूट डालो और राज करो। अरे अगर भारत की मूल आप संस्कृति को देखते हैं तो भारत में वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है। अयंग निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुंबकम। और शिव ने कहा कि हर में पिता गौरी माता स्वदेशो भुवन त्रयम, पूरा त्रिभुवन स्वदेश है। परम पुरुष मेरे पिता हैं, परमा प्रकृति मेरी माँ है, त्रिभुवन स्वदेश है, मैं विश्व नागरिक हूँ। ये भारत है। अब आप भारत को भारत रहने दीजिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये धर्म नहीं है, मजहब हैं, संप्रदाय हैं, इन्हें धर्म नहीं कहा जा सकता है। धर्म एक ही होता है। आज का धर्म किसी से पूछा जाएगा तो कहेगा जलाना। ये जलाने का अपना प्रवृत्ति नहीं बदलता है। इसीलिए जो धर्म है वो धर्म मनुष्य का धर्म, सभी दुखी मनुष्यों से प्यार करना, सबकी भलाई की बात सोचना, किसी का अमंगल नहीं करना, ये है। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछता हूँ। अभी आपने एक बयान सुना होगा, मदनी जी का बयान आया था, ओम अल्लाह एक है। तो उस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? ये सब देखिए, ये सब राजनीतिक चालें हैं। इसमें एक तो है मैं रामलीला मैदान में 73-74 में एक लेक्चर मैंने दिया था। वहाँ सुशील मुनि, आचार्य सुशील मुनि थे, जैल मुनि, उन्होंने सर्वधर्म समन्वय की बात कही थी। तो मैंने कहा सर्वधर्म समन्वय तभी न होगा जब धर्म अलग अलग होंगे। धर्म अलग कैसे हो सकते हैं? जब धर्म अलग होने का माने सामान्य तौर पर क्या है, जिसका बाप अलग धर्म का है, माँ अलग धर्म की है। लेकिन अगर बाप एक ही है, माँ एक ही है, तो दो भाई दो जाति का कैसे हो जाएगा? दो धर्म का कैसे हो जाएगा? हमारे पिता एक हैं, हमारी माता एक हैं, जिन्होंने हमें बनाया है वो एक हैं, तो हम सब अलग अलग कैसे हो जाएंगे? एक मानव समाज एक और अविभाज्य है। मानव की जाति एक है, मानव का धर्म एक है, क्योंकि उनको बनाने वाला एक है। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा। आप जंतर मंतर आए हैं, केंद्र सरकार से गुहार लगाने आए हैं, तो आप क्या मांगने आए हैं? मांग यही 3-4 चीज़ें मुख्य मांगे हैं।
पहली मांग तो यही है कि राजनीति में नैतिक मानों के लिए ही केवल प्रवेश का अधिकार होना चाहिए। दूसरा ये है कि किसानों को अपने फसल का मूल्य तय करने का अधिकार होना चाहिए, जिस तरह से उद्योगपति को अपने प्रोडक्ट का वो दाम तय करता है। तीसरी चीज़ है कि एक शराबबंदी, एक ईमानदारी पूर्वक शराबबंदी हो, जिससे नौजुवक और परिवार बर्बाद हो रहे हैं। अपराधों का ग्राफ भी बढ़ रहा है और कोई भी अपराधी आप देख लीजिए, कोई भी गहन अपराध बिना शराब पिए नहीं करता है। और चौथी मांग है विदर्भ राज्य को महाराष्ट्र से अलग एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाए। कितने राज्य बन गए, छत्तीसगढ़ बन गया, झारखंड बन गया, उत्तराखंड बन गया, तेलंगाना बन गया, और उनसे पुराना इस मांग है विदर्भ राज्य की, और बहुत जेन्युइन ग्राउंड है, सोशो इकोनॉमिक ग्राउंड है, क्यों नहीं बनाया जा रहा? तो ये शोषण है, एक बिल्कुल बनना चाहिए। तो ये 4 मुख्य मांगे हैं इसकी, और इसके लिए हम लोग आते रहे हैं, पहले भी आते रहे हैं, आज भी आए हैं, भविष्य में भी आते रहेंगे हम लोग, और जब तक नहीं पूरी होंगी हमारा ये संघर्ष चलता रहेगा।